देख ही रहे थे। बस वही तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही कहना चाह रहे थे कि सुबह जब आप हाउस में आइएगा कल, तो वो जो मांग है, चाहे 5 लाख युवाओं को नौकरी का हो, जो भत्ता का हो, या फिर जितने भी आंदोलन जितने भी देख रहे हैं, पारा टीचर है, सहायक, तो सबका आप संतुष्ट से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम सत्र है। और उसके बाद हम लोग से भी तो पूछा जाएगा कि आप लोग क्या किए जीत के गए। तो इस विषय में ही हम लोग धरना सुबह से दे रहे हैं। और आज तो हद हो गया हम लोग के साथ, जिस तरह से किया गया कि एकदम जबरदस्ती खींचते हुए रगड़ते हुए बाहर निकालना, ये आश्चर्य लगा आज। अच्छा अपर्णा जी, यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जब चुनावी वर्ष होता है तब बीजेपी इसी तरीके से हथकंडे अपनाती है। कोई उन्हें जनहित का मुद्दा नहीं उठाना है, कोई राजहित का मुद्दा नहीं उठाना है, कोई समस्या का निदान नहीं करवाना है। बीजेपी सिर्फ इसी तरीके से बरगलाने का काम कर रही है। देखिए, ये जनहित का ही तो मुद्दा है। अगर आपने 2019 में जब 5 लाख नौकरी देने का युवाओं का बात बोले थे, आपने भत्ता देने का बात बोले थे, आपने जो वादा किए थे उस वादा को तो हम लोग याद दिला रहे हैं कि इस विषय में आप कब बोलिएगा। ये तो अंतिम सत्र है, उसी विषय में तो हम लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। जनता का मतलब जनहित को लेके उनके माध्यम से जवाब मैसेज आप दीजिए, जनता में जो मांग है उसको पूरा कीजिए। यही तो हम लोग जबरदस्ती हम लोग के साथ इस तरह से किया गया। ये तो मतलब आश्चर्य है। हम लोग विधायक, आप लोग खाए हैं कि नहीं डिनर? कहीं कहाँ से खाना मिलेगा। हमारे माननीय संगठन मंत्री जी आए थे तो हम लोग के लिए कुछ लाए थे, तो हम लोग थोड़ा बहुत दिए। कहीं किसी तरह का व्यवस्था नहीं। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता मौजूद थी। इसके साथ ही नीरा यादव जो कोडरमा से विधायक है वो मौजूद थी। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये लोग प्रदर्शन कर रही थी वेल में जाकर, क्योंकि उनका कहना है कि ये सरकार का आखिरी सत्र है। और लगातार जो सवाल पूछे जा रहे थे, यानी कि इनका कहना है कि जितने भी सवाल विपक्ष के विधायकों की ओर से पूछे जा रहे थे, हेमंत सोरेन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। और यही वजह है कि विधायक जो है आज विधानसभा में ही रात बिताने का सोचे हैं। और सभी विधायक एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। और उनका कहना है कि थोड़ी थोड़ी चोटें जो है उन्हें आई है। और यही वजह है कि सभी जो विधायक है वो घूमने के लिए थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि कोई भी चीज अंदर नहीं है, कोई व्यवस्था अंदर नहीं है, ना ही एसी, उसके साथ ही बिजली भी बहाल नहीं की गई है, ना ही वो लोग डिनर किए हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के विधायक पूरे तरीके से मूड बना लिए है कि जब तक हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक वो लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे। जी करिश्मा, क्या इसके बाद फिर जो भी विधायक बाहर निकले हैं या निकाले गए हैं, ये वापस वहीं वेल में पहुंचेंगे, वहां पर वो धरना जारी रहेगा, या आपको लगता है कि ये धरना फिलहाल तो स्थगित होता हुआ दिखता है आपको? क्योंकि अब तो उनको बाहर कर दिया गया है और वो खुद भी बाहर निकले हैं। क्योंकि अगर अंदर एसी नहीं काम कर रहा, रोशनी नहीं है, अभी क्या स्थिति है? रोशनी है, एसी शुरू किया गया है या अभी तक वही स्थिति है? जो देखिए, जो शाम तक जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें स्पष्ट रूप से ये देखने को मिल रहा था कि बिजली बहाल नहीं की गई है, एसी को बंद कर दिया गया था। हालांकि इसको लेकर हमने सवाल भी पूछे अपर्णा सेनगुप्ता से, तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि बिजली भी बहाल नहीं है, मार्शल आउट किया गया, यानी कि जो वेल में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उससे ये लोग बाहर आ चुके हैं। अब देखिए, विधायक एक एक करके जरूर सामने आ रहे हैं। इससे पहले कांके विधायक समरी लाल बाहर आए थे और उनका कहना था कि उन्हें चोटें नहीं आई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को चोटें आई है। इसके साथ ही एक एक करके जो विधायक बाहर निकल रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं देंगे प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, आज मानसून सत्र का जरूर चौथा दिन था और चौथे दिन भी ये माना जा रहा था कि काफी हंगामेदार रहने वाला है, और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। पोस्टर बैनर के साथ बीजेपी के विधायक जो है वो सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और उनका कहना था कि हेमंत सोरेन अब तक जवाब नहीं दिए हैं। एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है बीजेपी ने, लेकिन उस लंबी लिस्ट को अभी तक जो सत्ता पक्ष के विधायक है उसका सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आज बीजेपी के विधायकों की ओर से रणनीति बनाई गई थी कि अगर आज हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो ये लोग इसी तरीके से अपनी बात को रखेंगे। और देखिए, प्रदर्शन जरूर जारी रहेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विधायकों ने ये मन बना लिया है गंगेश जी कि अब यहीं पे रहना है, और अगर रात काटने का इन लोगों ने सोचा है कि यहीं पे रात में रहेंगे। और कल देखिए, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है इस लिहाज से भी क्योंकि बीजेपी के विधायकों की ओर से रणनीति बनाई गई है कि अगर कल भी हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं
नहीं देंगे तो बीजेपी इसी तरीके से प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के विधायक इसी तरीके से वेल में जाकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है तो उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, वो वापस बाहर निकलते हैं और घर के लिए रवाना होते हैं। लेकिन आज ऐसा देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के सभी विधायक तो जरूर बाहर निकले जब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया, लेकिन बीजेपी के सभी विधायक जो है वेल में जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिए और उनका कहना था कि ये सरकार का आखिरी सत्र है, अगर सरकार अभी जवाब नहीं देगी तो कब देगी। उनका ये भी कहना था, आपने सुना होगा कि निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता का कहना था कि क्षेत्र के लोग लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर काम क्या हुआ। जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर इस सरकार ने तो क्या काम आखिरी किया। सत्र है और हम कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत देर हो गई है विपक्ष के लिए। ये तमाम तरह के सवाल पहले भी पूछे जाने चाहिए थे। इससे एक प्रेशर जो माउंट करना चाहते हैं वो मुख्यमंत्री पर, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के रुख में कोई बदलाव होगा? हेमंत सोरेन कल इस तरह का कोई स्टेटमेंट देंगे इनके कहने पे, या कल का दिन भी पूरा हंगामेदार रहेगा और अंततः कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा? जी देखिए, आज की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि जब हेमंत सोरेन बीजेपी के विधायकों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बीजेपी के सभी विधायक वेल में प्रदर्शन कर रहे हैं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद, तब वो सीधा बीजेपी के विधायकों से मिलते हैं। हालांकि समझाने बुझाने में वो सफल नहीं हो पाते हैं, वो सीधा बाहर आते हैं। मीडिया कर्मियों लगातार उनसे सवाल पूछते हैं कि आखिर बीजेपी के विधायकों से उनकी क्या बात हुई, लेकिन उनका कहना होता है कि कल वो तमाम सवालों का जवाब देंगे। देखिए, कल भी काफी हंगामेदार रहने वाला है सदन, क्योंकि अब बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन में सरकार सिर्फ यही बताए कि आखिर जो वादा सरकार ने किया था राज्य की सत्ता में आने से पहले, आखिर कौन कौन से वादे सरकार ने यहाँ पर पूरा किया है। देखिए, आज एक लंबी लिस्ट जो है वो बीजेपी के विधायक लेकर आए थे, जिसमें पुलिसकर्मी जो सहायक पुलिसकर्मी है उनको लेकर सवाल पूछ रहे थे, अनुबंध कर्मी को कब परमानेंट किया जाएगा इसको लेकर सवाल पूछ रहे थे, इसके साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लेकर सवाल पूछ रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आखिर बीजेपी माफ कीजिएगा आखिर हेमंत सोरेन क्यों नहीं सवालों का जवाब देते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे लिस्ट थे जो लेकर लगातार बीजेपी जो है हमलावर थी। 5 लाख नौकरियों के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता को लेकर बीजेपी के विधायक जो है वो हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे थे। तो इसी तरीके से पूरा लिस्ट जो है वो तैयार कर लिए हैं बीजेपी के विधायक और उनका कहना है कि इन तमाम क्वेश्चंस का हमें आंसर चाहिए। सिर्फ सत्र का 2 दिन बचा हुआ है, अगर 2 दिन में हमें सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो आखिर हमें कब मिलेगा। और यही वजह है कि बीजेपी के विधायक जो है अब तक डटे हुए हैं। विधानसभा के परिसर की लगातार ये तस्वीर दिखा रहे, देखिए यहीं से जो विधायक है वो बाहर आते हैं। अब तक 3 विधायक जो है वो बाहर आ गए हैं। एक कांके विधायक समरी लाल, इसके साथ निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और उसके साथ कोडरमा विधायक नीरा यादव, तीनों ही बाहर आते हैं और तीनों ही यही बोलते हैं कि मार्शल आउट किया गया है, उन्हें चोटें आई हैं। इसके साथ वो तस्वीरें हमने देखी हैं। करिश्मा, समरी लाल जब निकले तो उन्होंने क्या बातचीत की वो हम अभी देखेंगे। उन्होंने क्या कहा, वो शायद दवाइयाँ लेने के लिए गए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि क्या उनको दोबारा अंदर जाने दिया जाएगा। जी देखिए, दोबारा उन्हें जरूर अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी ताला नहीं लगा हुआ है। अगर हम इधर की बात करेंगे, यहाँ से 3रे नंबर की गेट की बात करेंगे तो वहां पर जरूर ताला लग गया है, वहां पर किसी को भी आने और जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर विधायक निकले हैं बाहर तो ये देखने वाली बात होगी कि वो विधायक वापस आते हैं या फिर नहीं आते। अगर आते हैं तो क्या उन्हें अनुमति मिलती है। देखिए, दूसरी ओर हम तस्वीर दिखाएंगे जहां से विधायकों के आने जाने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही तेज हो जाता है, लेकिन अभी समरीलाल इसी रास्ते से बाहर गए हैं क्योंकि यही गेट जो है वो खुली हुई है। जितनी और 3 गेटें हैं उसे बंद कर दिया गया है और सभी जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। समरीलाल फिलहाल यहां से तो जरूर निकल गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्योंकि अब देखिए समरीलाल जरूर बाहर गए थे और वापस भी आ गए हैं और सीधा वो अंदर गए हैं। लेकिन अगर नीरा यादव की बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे अपर्णा सेन गुप्ता की, तो वो फिलहाल यहाँ पर घूम रही है और उनका कहना है कि लंबे समय से वो अंदर थी, यानी कि 2 बजे सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है, यानी कि 2 बजे से अब बज रहे हैं 10 से 10:30, अब तक वो लोग अंदर ही थी। तो ऐसे में उनका कहना है कि वो बाहर आई हैं, थोड़ा फ्रेश हवा लेंगी, उसके बाद वो अंदर जाएंगी। जी चलिए, देखना होगा कि ये तस्वीर किस तरह से बदलती है या ये तस्वीर बदस्तूर है। फिलहाल समरीलाल ने क्या कुछ कहा, हालांकि अभी करिश्मा ने अपडेट ये दिया है कि समरीलाल वापस लौट आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा जाते वक्त वो पहले सुन लेते हैं, फिर वो दवाइयों का जिक्र कर रहे थे, दवाई लेकर शायद लौटे होंगे। ये तस्वीर किस तरह से विधायकों को बाहर किया गया
देखिए इस वक्त हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा के परिसर की, जहां पर बीजेपी के विधायक जो है वो सुबह जरूर यहां पर पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन था और लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो वेल में प्रदर्शन करने लगे और उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि वो रात भर यहीं रहेंगे। देखिए कांके विधायक समरी लाल यहाँ पर मौजूद। जबरदस्ती मार्शल, कई लोगों को चोटें आई हैं अंदर में, कमर में और सब में। अमर बावरी जा, क्या हो गया आपको? हमको क्या हो गया? लोग जोर जबरदस्ती करके। समरी जी, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग मार्शल अभी आ रहे हैं, दवाई लाने जा रहे हैं हम यहीं पर। अभी यहीं रहेंगे? हाँ, नहीं जाएंगे, रात भर यहीं रहिएगा? बरामदे में रहेंगे। हाँ, अंदर में थे, अंदर से भी उठा के सबको, उनका बेंच के कोना से कई लोगों को चोट भी लगा है। जबरदस्ती धकेल के हम लोग निकाला गया। आप लोग क्या चाहते हैं? सीएम तो कह रहे हैं हमारे सीएम समय पर बात करेंगे। कल क्यों नहीं बात करेंगे? परसों रात को अंधेरे में बात करके अपना बात बोलकर चले जाएंगे। कल बात करें, जिसकी समीक्षा हम लोग फिर करेंगे। क्या दिक्कत है इनको बोलने में? कल दिक्कत वो कह रहे हैं कि अभी तक जो परिपाटी है उसमें लास्ट दिन ही परिपाटी ये है कि जब चाहे सीएम हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं। आपके दबाव में भी सीएम के मानने वाले नहीं आप लोग? सरकार से मांग रहे हैं, सरकार तो वही है। तो देखिए कांके विधायक समरी लाल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है कि ये कुछ दवाई लाने के लिए यहाँ पर निकले हैं। एक बार हम उनसे फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि समरी जी चोटें भी आई है क्या? चोटें भी? अमर बावरी जी को थोड़ा कमर में वो कोना से हम लोग को जब उठाया जा रहा था, जबरदस्ती हम लोग शांतिपूर्वक अपना बैठे हुए थे, सोए हुए थे। मार्शल जबरदस्ती बुला कर, और ये सारा हेमंत सोरेन के निर्देश पर हो रहा था। क्या लगता है इस तरह से उठा के आप लोगों को जबरदस्ती बाहर? कब तक लोकतंत्र को उठा के बाहर फेंकेगा ये लोग? लोकतंत्र को तो ये लोग लात में कुचल दिया। और ये जो कांग्रेस के बहकावे में एक तरफ राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं और दूसरे तरफ उनके चमचे अमचे लोग ये संविधान को तोड़ते हैं, उनके विधायक और मंत्री और सरकार। अच्छा, हेमंत सोरेन की ओर से तो कहा जा रहा है समरी जी की वो तो आखिरी दिन आप लोगों के सवालों का जवाब दे। कल क्यों नहीं? पूरा झारखंड आंदोलित है, तो कल उनको बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है? वो कभी भी बोलते हैं। कैसे आज बोल रहे थे वो? कल क्यों नहीं बोलेंगे इसके ऊपर? रात में यहीं रहिएगा आप? रात भर यहीं। तो देखिए कांके विधायक समरी लाल का स्पष्ट रूप से कहना है कि रात में यहीं पे वो रहेंगे जब तक हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो देखिए मार्शल आउट हुआ है, कई ऐसे विधायक हैं जिनको चोटें आई है। आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को थोड़ी चोटें आई है और इस वक्त समरी लाल बाहर निकले हैं जो कांके से विधायक है और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं, यानी कि दवाई लेने के लिए ये फिलहाल यहाँ से निकले। देखिए आज मानसून सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन बीजेपी की ओर से कई सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे, चाहे 5 लाख नौकरियों की बात हो या फिर बेरोजगारी भत्ता की बात हो या फिर पुलिस कर्मी की बात हो और अनुबंध कर्मियों को कब सरकार परमानेंट करेगी, इसको लेकर भी लगातार सवाल जो है वो बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी के विधायक जो है सुबह प्रदर्शन कर रहे थे और आपने देखा होगा कि बैनर पोस्टर लिए लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब सदन के पटल पर तमाम जो विधायक अपनी बातों को रख रहे थे, उसके बाद बीजेपी के विधायकों की ओर से ये रणनीति बनाई गई कि तमाम जो विधायक है वो वेल में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल वैसा देखने को मिला। लेकिन जब 2 बजे सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया, उसके बाद भी बीजेपी के विधायक वहीं पर बने रहे, प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि हेमंत सोरेन को आज ही तमाम सवालों का जवाब देना होगा। और ऐसे में देखिए फिलहाल 10:30 बज रहे हैं और वैसे में तमाम जो बीजेपी के विधायक है अंदर है, मार्शल आउट हो गए हैं। कांके विधायक समरी लाल बाहर आए थे और उनका यही कहना था कि जब तक हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं देंगे तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे, हालांकि मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुंची थी। कोई भी विधायक की अगर तबीयत थोड़ी सी भी नासाज होती है तो मेडिकल टीम को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ देखिए जो भी कर्मी अंदर से बाहर आ रहे हैं या फिर बाहर से अंदर जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही देखिए किस तरीके से यहाँ सर विधायकों के जो कपड़े हैं वो यहाँ से अंदर जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज विधायकों की ओर से रणनीति बनाई गई है कि विधायक जो है अंदर ही डटे रहेंगे जब तक हेमंत सोरेन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। देखिए कल 5वां दिन है और 5वें दिन भी ये माना जा रहा है कि काफी हंगामेदार सदन जो है वो रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ओर से एक लंबी फहरिस्त बना ली गई है कि आखिर क्या कुछ सवाल जो है यहाँ पर हेमंत सोरेन से पूछने हैं। हालांकि हेमंत सोरेन खुद मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी विधायकों के साथ, वहां पर उनसे वो वार्ता किए और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी के विधायक चाहते क्या है। लेकिन बीजेपी के विधायक आज अड़े रहे और उनका यही कहना था कि वो यहीं पर रहेंगे, डटे रहेंगे और रात भी यहीं काटेंगे। तो लगातार हम तस्वीर दिखा
देखिए यहीं से के करके जो विधायक है वो निकल रहे हैं। पहले कांके विधायक समरी लाल निकलते हैं और यही बोलते हैं कि वो दवा लेने जा रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सीधे विधानसभा से। विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामा, वहाँ पर विधायकों को जो कि वेल में मौजूद थे, और हालांकि कार्रवाई के दौरान ऐसा नहीं हुआ, मार्शल के जरिए इनको धरना पर बैठे विधायकों को बाहर पहुंचाया गया, और अब अंदर जहां कार्रवाई होती है वहां से बाहर इन विधायकों को पहुंचा दिया गया है। और बाहर अब विधायकों का कहना है कि बरामदे में अपने धरना को जारी रखेंगे। और क्या कल की क्या तस्वीर होगी इस वो आप साफ देख सकते हैं। करिश्मा और हमारे सारे विधायक, सारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं। करिश्मा, उदय और मदन, तीनों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कल की तस्वीर क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है उदय कि विधानसभा अध्यक्ष तक ये बातें किस रूप में पहुंचाई गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष को अप्रोच किया गया है कि नहीं विधायक की तरफ से, जो विपक्ष की तरफ से, कि साहब हमें कुछ प्रश्नों के जवाब चाहिए मुख्यमंत्री से। क्या विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने का या पत्र लिखकर या किसी भी तरह से उन्हें ये सूचना दी गई है या नहीं दी गई है? विजय, देखिए, जब ये वेल में बैठे हुए थे उसी वक्त स्पीकर काफी पहले, लगभग मुझे लगता है कि शाम के 5:30 या 6 बजे ही वो चले गए थे। उसके थोड़ी देर बाद सीएम हेमंत सोरेन आए थे, उन्होंने मनाने का प्रयास किया था लेकिन बात नहीं बनी। और देखिए इनकी मांग यही है कि आपसे जो पूछा जा रहा है कि आपने जो वादे किए थे उन वादों को आपने पूरा नहीं किया है, तो उस पर आप जवाब दीजिए। लेकिन उनका कहना था कि मैं परसों जब मेरा वक्त मुकर्रर है तब मैं उस वक्त, जो परिपाटी है उसके तहत मैं उस वक्त बोलूंगा। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, या तो आप आज जवाब दीजिए और नहीं तो कल दीजिए। आप अंतिम दिन जवाब ना दें ताकि हम लोग रिएक्ट ना कर सकें या हम लोग आपसे सवाल ना पूछ सकें। देखिए, होता यह है उदय कि नियमों के अधीन ही आप जवाब दे पाएंगे ना। क्या नियम, आप कोई किसी तरह का प्रस्ताव लेकर आइए, विधानसभा अध्यक्ष उसको देखें, किसी नियम के अधीन ही होकर जवाब दिया जा सकता है। ऐसा रैंडमली नहीं कहा जा सकता है कि इसमें मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि क्या विधायकों ने वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया है विपक्ष के विधायकों ने, जिससे कि उनको जवाब देने के लिए बाध्य किया जा सके मुख्यमंत्री को, जिस तरह के प्रश्न लेकर ये खड़े हैं? क्या इसकी कोई सूचना है आप लोगों तक? स्पीकर साहब से इनकी यही मांग थी। सीएम जब वहां पहुंचे थे तो वो कह रहे थे कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन इनका कहना था कि नहीं, सदन में जवाब दीजिए, और अगर आप आज जवाब नहीं दे रहे हैं तो कल दीजिए। ये बस इसी बात को लेकर जिस थी, इसी बात को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि इनका कहना था कि नहीं, आप परसों नहीं कल जवाब दीजिए, और इस बात का आश्वासन स्पीकर साहब दें। लेकिन स्पीकर साहब उस वक्त नहीं थे। ये चाहते थे बीजेपी के विधायक की स्पीकर साहब आए और सीएम, उनके सामने सीएम और स्पीकर उन्हें आश्वासन दें कि हाँ, आपने जो वादे किए थे, जो अधूरे वादे हैं, उस पर कल चर्चा होगी। यानी शुक्रवार को सदन का अंतिम दिन है तो गुरुवार को चर्चा हो, बस यही मांग थी। और सीएम का कहना था कि नहीं, हम बहुत साफ है। विपक्ष की रणनीति ये है कि विपक्ष की रणनीति बस ये है कि मुख्यमंत्री के बाद उनको घेरने का, उनको ग्रिल करने का एक मौका मिले सदन में, और ताकि मैसेज बाहर तक आए। मदन, क्या इस तरह की बीजेपी ने पहले से कोई स्ट्रेटजी तय कर रखी थी कि वो इस तरह के स्टेप उठाएंगे, या अचानक ये प्लानिंग में तब्दीली आई और सदन में धरना देने वाली बात सामने आ गई? कोई पहले से रणनीति तय थी विपक्ष की? देखिए, इसमें पहले से ऐसा नहीं लग रहा कि रणनीति बनाई थी बीजेपी ने कि इस तरह से ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आज सदन की कार्रवाई से पहले बीजेपी के विधायक बड़े पोस्टर लेकर पहुंचे और सरकार के उन्हीं वादों को उन पर गिनाया जो कि सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले। लेकिन जब सदन में आज मुख्यमंत्री खुद बोल गए कि मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा, आप धैर्य रखें, धैर्य से बैठे, चुन चुन कर जवाब दूंगा,
तब बीजेपी को लगा कि आखिर अब जो है ये सरकार मेरे सवालों का, मेरे आरोपों का, क्योंकि वही 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, रोजगार की बात सवाल पर जो है मुख्यमंत्री खड़े होकर बोले थे, तब बीजेपी को लगा कि यह अच्छा अवसर है सरकार को एक्सपोज किया जाए कि आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ, आप पहले जवाब दें ताकि हम आपको घेर सकें। और इसी मकसद से बीजेपी ने इसे तूल दिया और पूरी तरह से रणनीति बनाकर सदन की जब दूसरी पाली शुरू हुई तब बीजेपी के विधायकों ने सीधे तौर पर मांग किया कि सदन के नेता से पहले वक्तव्य दे, आज नहीं तो कल दे, तभी हम लोग जो है यहाँ से वापस जाएंगे, नहीं तो तब तक धरना पर बैठेंगे जब तक कि सदन के नेता अपना वक्तव्य नहीं देते और उन वादों के बारे में नहीं बताते जो चुनाव से पहले उन्होंने किया था। चलिए, बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा है वो। मुझे लगता है कि आमतौर पर ऐसा विधानसभा में इस तरह की गतिविधियां कभी भी देखने को मिलती हैं। विधानसभा में विधायकों का, विपक्ष का जो रवैया है अभी वो कितना सही है कितना नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि सदन की ये लड़ाई विपक्ष सड़क तक ले जाना चाहता है और वो चाहता है कि इसकी शुरुआत सदन से हो। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, देखिए ये जो सत्र है ये आखिरी सत्र माना जा रहा है और ऐसे में तमाम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जनता के बीच एक मैसेज लेकर जाया जाए कि सरकार कितना सफल रहा, और विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार कितना विफल रहा अपने इस कार्यकाल में। इसी कड़ी में ये कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा कि जनता के बीच में एक मैसेज दिया जाए कि सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए ये सरकार विफल है। और इसीलिए सदन, देखिए जो ये 4 दिन का जो सत्र बीता इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए और जो पाकुड़ में ये छात्रों पर लाठीचार्ज हुए, जो उनको पीटा गया, वही विषय गूंजते रहे। लेकिन अब विपक्ष को लगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ही सिर्फ विषय जो है हमें जनता के बीच नहीं इसलिए उन्होंने उन विषयों को चुना जो कि उनके हित का था और इसी सरकार के वादे थे जो कि पूरे नहीं हुए, उस पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। और चलिए करिश्मा से समझेंगे। करिश्मा, रात बाकी, बात बाकी, अभी बात बाकी है या कहानी खत्म हुई? अब ये मान लिया जाए कि अब कोई किस्सा कहानी नहीं होना है, अब सिर्फ धरना बाहर, उसके बाद कल सुबह, अब बाकी का ड्रामा कल सुबह क्या है? बीजेपी के विधायकों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो किसी से बात कर सके। बीजेपी के विधायक अपने में ही बात कर रहे हैं कि आखिर कल किस तरीके से अपनी बात को रखना है। देखिए, अगर हम बात करेंगे चौथे दिन का, यानी कि अगर 1 से हम 4 तक का देखेंगे मानसून सत्र का, तो बीजेपी लगातार कई मुद्दों को लेकर हंगामा करती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में 5वां दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और 6ठा दिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी क्योंकि उस दिन हेमंत सोरेन को तमाम सवालों का जवाब देना है। लेकिन अब जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे विधायक जो है अब ये सोचने पे मजबूर होंगे कि आखिर कल किस तरीके से फिर से ये बात को उठानी है। देखिए, 3 विधायक जरूर बाहर आए थे लेकिन उन्होंने तमाम चीजों को लेकर अपनी बात को रखा है, यानी कि 3 विधायक अगर बाहर आए हैं, मीडिया से मुखातिब हुए हैं, तो उनकी ओर से ये रणनीति भी बनाई गई होगी कि आखिर उनके साथ क्या कुछ अंदर हुए हैं और उसे वो मीडिया के सामने रख सके। जिस तरीके से नीरा यादव आई, अपर्णा सेन गुप्ता आई या फिर समरी लाल आए, तीनों ने ही तमाम बातों का जिक्र किया है कि आखिर वो लोग दोपहर से किस तरीके से रह रही थी, क्योंकि 2 बजे जब सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है उसके बाद विधायक जो है प्रदर्शन कर रहे थे, मार्शल आउट अब किया गया, तो ऐसे में विधायकों के बारे में किसी को जानकारी नहीं मिल रही थी कि आखिर विधायक किस तरीके से रह रहे हैं, आखिर विधायकों की ओर से क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन जैसे ही तीनों विधायक बाहर आते हैं तो उनका यही कहना होता है कि बिजली बहाल नहीं थी, एसी काम नहीं कर रहा था, खाने को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में जो जितने भी विधायक है अब उनकी ओर से ये रणनीति बनाई जाएगी कि जो प्रदर्शन आज उनकी ओर से देखने को मिला था वो प्रदर्शन कैसे आगे कंटिन्यू रहे, इसको लेकर अब बीजेपी के विधायक जो है अब एक दूसरे से वार्ता करेंगे और रणनीति के तहत अब कल कार्य करेंगे। देखिए, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा में ही रहे हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, कल हमारी नजर जरूर पर बनी बैठे रहेगी। हैं, ये बड़ी बात है और रात भर अगर वो बैठते हैं तो ये और भी बड़ी बात है। हम उम्मीद करते हैं
कि देर और, हालांकि देर रात अब इससे ज़्यादा क्या होगी, 11 बज चुके हैं, 11 बजने वाले हैं, बल्कि कुछ एक मिनट बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा देर तो क्या होगी, लेकिन ये परिस्थिति अगर पैदा होती है तो निश्चित रूप से टकराव की एक आहट साफ दिखती है। सदन का आखिरी सत्र है, ये इम्पॉर्टेंट है, विधानसभा, झारखंड विधानसभा का ये आखिरी सत्र है इस बार का, और इसमें बहुत कुछ अपनी तरफ से कहने की कोशिश दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। विपक्ष को ये उम्मीद है कि लास्ट में मुख्यमंत्री अपनी बातें ज़ोरदार तरीके से कहकर निकल जाएंगे और उनके पास सिवाय हो हल्ला हंगामा करने के और कुछ नहीं बच जाएगा। अगले दिन से सत्र समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री को चाहते हैं कि समय से पहले एक बार वो बयान दे दें उनके मुद्दों पर, ताकि उनको ग्रिल किया जा सके। फिलहाल धरने की स्थिति आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। देर रात भी अगर कुछ ऐसा होता है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स मुस्तैद से तैनात हैं वहाँ, और मुझे लगता है कि सुबह से लेकर अभी तक 13-14 घंटे आप लोग मुस्तैदी से वहाँ जमा हैं। करिश्मा और मदन, उदय, 13-14 घंटे आप लोगों ने भी वहाँ बिताए, ये भी किसी धरने से कम थोड़ी है। लेकिन चलिए, अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि वहाँ से खबरें आती रहेंगी। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।